दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम बिना किसी दवा के अपने शरीर की हर बीमारी को दूर कर सकते हैं? यकीन नहीं हो रहा है ना? यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ध्यानपूर्वक से सुने और इसे अपनाएं। यकीन मानिए, आप अपनी सभी बीमारियों को घर बैठे बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के अपनी सारी बीमारियों को दूर कर पाएंगे। दोस्तों, मानव शरीर अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। कई बड़ी बीमारियों का इलाज भी इसी शरीर में मौजूद है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को बहुत अच्छे से जान लिया था। इसीलिए पहले जो लोग बिना सुख सुविधाओं के जंगलों में या इधर उधर कुटिया बनाकर भी रहते थे, तो उन्हें भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय के लोगों का जीवन संतुलित था। वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, वो जल्दी बीमारी के चपेट में नहीं आते थे, और अगर कोई बीमारी होती भी थी तो उसे वे खुद ही ठीक कर लिया करते थे, या तो आसपास की जड़ी बूटियों से या अपने शरीर में ही मौजूद गुणों या विशेषताओं से जो आज के लोग कम ही जानते हैं। जैसे किसी विषैले कीड़े ने काट लिया हो और उस समय व्यक्ति के पास कोई दवा उपलब्ध नहीं है या तुरंत कोई बाहरी इलाज नहीं मिल सकता है, तो ऐसे में उस जगह पर अगर अपनी लार लगा ली जाए तो उस कीड़े के जहर का असर कम किया जा सकता है। यानी हमारे शरीर की समस्याओं या बीमारियों का इलाज काफी हद तक हमारे शरीर में ही मौजूद है, बस हम उन्हें जानते नहीं। दोस्तों, हमारा तुलन इन 5 तत्वों में होना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब शरीर के इन तत्वों में असंतुलन आ जाता है तो बीमारियां पैदा होती है। इन 5 तत्वों को संतुलन के लिए ही योग और आसन का सहारा लिया जाता है। हस्त मुद्रा चिकित्सा इसी का नाम एक प्रकार है, जिनके अनुसार हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं से कई बड़ी बीमारियां दूर की जा सकती है। इन मुद्राओं में ही आरोग्य का राज छिपा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसकी खोज कर ली थी और इसे वे हर रोज इस्तेमाल में भी लाते थे, जिससे वे स्वस्थ रहते थे। हस्त मुद्राओं का शरीर पर क्या असर है? दोस्तों, डांस को इसलिए एक आसन या योग माना गया है क्योंकि उसमें भी कई तरह की मुद्राएं बनाई जाती है। इससे शरीर की हजारों नसों और नाड़ियों पर असर पड़ता है और हस्त मुद्राएं तुरंत ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में मुद्राएं बनाई जाती हैं, शरीर के विपरीत भाग में उनका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सभी मुद्राओं का इल करते समय वज्रासन, इन सभी मुद्राओं का इस्तेमाल करते समय वज्रासन, पदा आसन या सुखासन में बैठना चाहिए। इन मुद्राओं को हर रोज 30 से 45 मिनट तक करने से पूरा लाभ मिलता है। अगर एक बार में ना कर सके तो 2 से 3 बार में किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम ना हो उन्हें सीधा रखा जाता है। ज्ञान मुद्रा को छोड़कर बाकी मुद्रा आसनों का लाभ हो जाने तक ही करें, उसके बाद उसे बंद कर दें। किस उंगली का संबंध किस तत्व से है? दोस्तों, अंगूठे के बाद वाली अंगुली को तर्जनी, बीच की सबसे बड़ी अंगुली को मध्यमा, मध्यमा के बाद वाली अंगुली को अनामिका और छोटी सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। अंगूठे का संबंध अग्नि से होता है, तर्जनी का संबंध वायु से या हवा से, मध्यमा का संबंध आकाश से, अनामिका का संबंध पृथ्वी से और कनिष्ठा का संबंध जल तत्व से होता है। वैसे तो मुद्राएं बहुत है, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ प्रमुख मुद्राओं और उनके फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुने। नंबर 1, ज्ञान मुद्रा। अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा दें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। यह सबसे प्रमुख मुद्रा है जो हर व्यक्ति को सामान्य रूप से करना चाहिए। इस मुद्रा से यादाश्त तेज होती है,
इस मुद्रा से याददाश्त तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है। इस हस्त मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है, सिर दर्द दूर होता है और अनिद्रा या नींद न आने की समस्या भी दूर होती है। चिड़चिड़ापन या गुस्सा कम होता है और साथ ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। नंबर 2, पृथ्वी मुद्रा। अनामिका अंगुली को अंगूठे से लगाकर रखें और बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा के इस्तेमाल से दुबलापन दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति के साथ साथ चमक भी आती है। अगर कोई कुपोषण का शिकार है तो उसका वजन बढ़ता है और साथ ही विटामिन्स की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से पाचन क्रिया भी ठीक होती है और दिमाग शांत रहता है। नंबर 3, सूर्य मुद्रा। दोस्तों, अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर दबाएं। बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर संतुलित रहता है, वजन घटता है और मोटापा कम होता है। तनाव या स्ट्रेस में कमी आती है और ताकत बढ़ती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। साथ ही डायबिटीज और लीवर से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 4, वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से गैस की समस्या दूर होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, जोड़ों में दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द आदि में आराम होता है। नंबर 5, आकाश मुद्रा। मध्यमा अंगुली को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से कान के सभी तरह के रोग और बहरापन दूर होते हैं, हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और हृदय रोगों में भी लाभ मिलता है। नंबर 6, शून्य मुद्रा। दोस्तों, मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठे की मूल से लगाकर दबाएं। बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इससे कान की सभी तरह की बीमारियां दूर होती हैं और मसूड़े भी मजबूत बनते हैं। गले से जुड़ी बीमारियां और थायराइड में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। नंबर 7, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा सबसे छोटी और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से दुबलापन दूर होता है और शरीर की कमजोरी से भी छुटकारा मिलता है। यह मुद्रा मन को शांत करती और आंखों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करके रोशनी बढ़ाती है। इस मुद्रा से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से शरीर की थकान उतरती है और स्फूर्ति आती है। नंबर 8, वरुण मुद्रा। दोस्तों, सबसे छोटी उंगली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से भी शरीर की चमक बढ़ती है, रूखापन या त्वचा की खुश्की दूर होती है और त्वचा चमकीली और कोमल बनती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं या बीमारियां दूर होती हैं। इस मुद्रा से मुहासे या पिंपल्स की समस्या भी दूर हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को कफ की समस्या ज्यादा रहती है वे इस मुद्रा का इस्तेमाल न करें। नंबर 9, अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं। यह मुद्रा शरीर और नाड़ी की शुद्धि करती है, कब्ज और गैस की समस्या भी दूर करती है। इस मुद्रा से बवासीर की समस्या भी दूर होती है, यानी यह मुद्रा पेट से जुड़ी समस्या के लिए बहुत उपयोगी है। इससे दांत भी मजबूत होते हैं, क्योंकि दांतों की ज्यादातर समस्याएं पेट की समस्याओं की वजह से होती है। इस मुद्रा से हृदय रोग में भी बहुत काफी आराम मिलता है। नंबर 10, हृदय रोग मुद्रा। दोस्तों, तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएं और मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से लगाए से छोटी उंगली को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से पेट में गैस की समस्या दूर होगी, साथ ही सिर दर्द
और दमे की समस्या में भी लाभ होता है। जिन लोगों के दिल कमजोर हैं, उन्हें यह मुद्रा जरूर करनी चाहिए। यह मुद्रा हृदय को मजबूत बनाती है और दिल के दौरे के खतरे को भी कम करती है। नंबर 11 लिंग मुद्रा। दोस्तों, हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला ले और मुट्ठी बांध ले। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा खड़ा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है और सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, कम ब्लड प्रेशर और कफ की समस्या दूर होती है। साथ ही लकवा में भी आराम हो सकता है। लेकिन इस मुद्रा को बहुत लंबे समय तक ना करें। यह हस्त मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक है। दोस्तों, आप इसे अपनाएं, आपको सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।